श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहं। श्री सद्गुरु प्रणमाम्यहं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण कादा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्रमेव, एको मन्त्रो तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते, अधैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते, कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते, कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सबके अंदर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार करते हुए आज भागवत महापुराण का सप्तम दिन का श्रवण हम भगवान कृपा से सुनेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा
सब भक्तन की जय, यमुना महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, गिरिराज धरण की जय, सब गोपियन की जय, सब सखाओं की जय, भागवत महापुराण की जय। कल हमने क्या सुना था? कृष्ण भगवान की लीलाएं। क्या? कृष्ण भगवान की लीलाएं। ये पूरा ग्रंथ कृष्ण भगवान की लीला ही है। लास्ट में क्या सुना था? लास्ट में रास रास नहीं, रास में नहीं, और नदी में वो भी नहीं, वो भी नहीं, हाँ। बलराम वाला था। उसके बाद भी बलराम ने कुछ युद्ध वो हुआ था, उनका गधे को मारा था, वो वाला था। वासुकी नाग, वासुकी नाग के ऊपर डांस किया था वाला। उसके बाद भी कुछ सुना था। उसके बाद क्या सुना तो था। वृंदावन आ गए, हाँ, फिर वृंदावन ऐसे पर्वत ऐसे हाथ में रखा रहते हैं। गोवर्धन की पूजा हुई। हाँ, गोवर्धन की फिर? पूजा से गोवर्धन ऐसे हाथ में लिया कृष्ण भगवान ने। फिर फिर रास का हाँ, रास वही तो बोला, रास है ना? हाँ, भगवान ने गोपियों को रास करवाया। भगवान के पिताजी का पैर हाँ, वो एक अजगर पकड़ वो लेता गया, है वो नीचे और गया फिर था। भगवान को याद करते हैं और वही अजगर एक विद्याधर का स्वरूप था और वो अपना स्वरूप भगवान के स्पर्श से ग्रहण कर लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर शंखचूड़ का सुनाया था, हाँ, शंखचूड़ है ना? शंखचूड़ शंखचूड़ को खत्म किया था। हाँ, साल का वृक्ष लेके भगवान उसको मारते हैं और फिर टीम बनी थी। भगवान जैसे उसके सिर पर पेड़ जो थे, हाँ हाँ, नहीं टीम बनी हाँ? थी ना, टीम भी बनी थी ना ऐसे बलराम और भगवान की। वो तो खत्म हो गया है। वो पेड़ था शंखचूड़। अच्छा, वो पेड़ था। शंखचूड़ नाम का राक्षस था, है ना? हाँ। उसके यहाँ पे मणि था हाँ, तो भगवान उसको मार के वो मणि धारण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर आता है युगल गीत, जिसमें गोपियों ने भगवान के लिए अलग अलग भाव का वर्णन किया है। वाम बाहो कृतम वाम कपोलो वलगित ब्रूरधरार्पित वेणु कोमल अंगुली विराश्रित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुंद। उसमें से एक भाव हम ये युगल गीत का वर्णन कर रहे हैं। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाला और द्वेष करने वालों को भी मोक्ष देने वाला उस नट नागर को हम नमस्कार करते हैं। अपने बायों कपोलों पर बाई बांकी और लटका देता है और अपनी बूहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों में लगाता है तथा अपनी सुकुमारी उंगलियों से उनके छेदों को ऐसे तानता है कि हम सब जैसे ही उसको सुनती हैं उसी तान में हमारा सुध-बुध भूल जाती है। हमारी तो क्या बात की जाए, वो आकाश में चढ़ने वाले सिद्ध पत्नियां भी आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ जब विमान पे चढ़ के आती है तो जब वो बांसुरी की तान सुनती है तो उनके जो केस गुथे हुए हैं वो खुल जाते हैं और वो ऐसी सुध-बुध खो जाती है और आधी सी अचेत अवस्था में आ जाती है और सोचती है कि कब ऐसा पल आएगा
कि हम भी कृष्ण के साथ गोपियों के जैसे रास खेले। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे अलग अलग भाव का गोपियां वर्णन करती है। एवं ब्रजश्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमीरेह सुसच्चिता आस्तन्मनस्कामयोदन तन्मनस्कामहोदया। परीक्षित बड़भागी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ऐसे लगा रहता है कि वो श्री कृष्ण में ही तन्मय हो गई है। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौचारण के लिए जाते हैं तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती है और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करती है और गान करते करते उसमें रम जाती है। इस प्रकार उनके दिन व्यतीत होते हैं। अब एक दिन की बात है। अरिष्टासुर नाम का दैत्य वो बेल का रूप लेके ब्रज में प्रवेश करता है। उसको देख के जो गोपबाल है वो भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होते होते कृष्ण को पुकारते हैं। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणं ययु भगवानपि तदविश्य गोकुलम भयविद्रुतम। उस समय सभी ब्रजवासी बोल रहे हैं, हे कृष्ण हमें इस भय से बचाओ। इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण में की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान ने देखा कि हमारे गोकुल के वासी अत्यंत भयातुर है। तब भगवान वो असुर को मारने के लिए जाते हैं और एक ही मुक्के से वो अरिष्टासुर का वध कर डालते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे नारद जी सोच रहे हैं कि प्रभु तो एक एक करके जितने भी राक्षस आते हैं उसको मार रहे हैं और ऐसा करेंगे तो सारे राक्षस और पृथ्वी का भार कैसे हल्का होगा, है ना। सारे राक्षस कैसे मरेंगे और जो काम के लिए भगवान आए हुए हैं वो काम कैसे पूरा होगा। वहीं पर ही नारद जी पहुंच जाते हैं संदेशवाहक बन के किसके पास, कंस महाराज के यहाँ पे, और बोलते हैं यशोदाया सुतां कन्या देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। अरे ओ कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी ना, वह तो यशोदा माँ की ही पुत्री है। और ब्रज में जो श्री कृष्ण है वो कोई नंद बाबा का पुत्र नहीं है, वो तो देवकी पुत्र है। वहाँ जो बलराम जी है ना, वे रोहिणी के पुत्र है। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और क्या बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। आज तक तुमने जितने भी दैत्य भेजे उसका गोविंदाई नमो नमः कौन करता है, कृष्ण ने ही किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध से कांप जाती है और आपातकालीन मीटिंग बुलाता है और जैसे ही अपने महान मंत्रियों को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है, सब राक्षसों को बुलाता है, तभी उसमें से एक राक्षस खड़ा होकर बोलता है जिसका नाम था केसी। केसी क्या बोल रहे हैं, केसी नाम का दैत्य बोल रहे हैं, भगवान कंस वो कृष्णचंद्र तो हम केसी, वो सतयुग के तो हम कलयुग के। क्यों, कृष्णचंद्र का शॉर्ट फॉर्म करो केसी,
केसी हाँ कैसी केसी कैसी कृष्णचंद्र यानी हाँ, केसी। सी। तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, है ना? तो मैं ही उनको मारने जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दो। तो कंस बोलता है कि जा, दिया मौका। यहाँ पे भगवान को मारने की इच्छा से केसी दैत्य आता है और वो महान बलशाली होता है, घोड़े का स्वरूप लेके आता है। पर भगवान तो सर्वसमर्थ है, हाँ। भगवान की शक्ति के आगे किसी की शक्ति टिकी नहीं है। केसी दैत्य के पैरों को घुमा के भगवान ऐसा घुमा रहे हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भी वृंदावन में केसी घाट है। केसी दैत्य को मारने के बाद भगवान ने वहां पे स्नान किया था और विश्राम लिया था, और वहां पे स्नान करने का बहुत महत्व है ना? बोलो केसी दमन भगवान की जय। उसके बाद और भी एक राक्षस आता है जिसका नाम था व्योमासुर। वो मायासुर का पुत्र था और बड़ा ही मायावी था। वो भी यहाँ पे भगवान को मारने के इरादे से आता है और क्या करता है कि भगवान के जो गोपाल होते हैं ना, उनको वो जब खेल रहे होते हैं तो एक एक करके गुफा में डाल के आता है, और ऐसे बड़ा सा दरवाजा होता है कि बेचारे गोपाल उससे बाहर नहीं निकल सकते। तभी भगवान को पता चलता है और भगवान भी ऐसी माया करते हैं कि उसको ऐसा जकड़ लेते हैं और उसका गला घुटकर मार देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तस्य तत कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदसतां गोपानानयतं जग्रा वृकं हरिरिवोचसा। और ऐसे भगवान उसका हरण कर लेते हैं। और आज भी व्योमासुर की गुफा है। 84 कोस की यात्रा में जाते हैं ना, तो दिखाते हैं वृंदावन व्योमासुर। में मैंने की अब कंस और गुस्सा हो जाता है कि अब बहुत राक्षस को भेज लिया। यहाँ पे नारद जी उसको उपाय बताते हैं, एक काम कर, तू राक्षसों को मत भेज, उससे अच्छा है कृष्ण भगवान को यहाँ पे बुला ले। बोलो नारद जी की जय। और फिर कंस यहाँ पे सोचता है कि मेरे यहाँ पे ऐसा कौन है जो कृष्ण को ला सकते हैं। तो उनके मंत्री की याद आती है, वो थे अक्रूर जी। और अक्रूर जी को ऐसे बात करता है कि अक्रूर जी ना भी नहीं बोल सकते। भो भो दानपते मह्यम क्रियतां मैत्रमाद्रितः नान्यस्तत्तो हितममो नान्यस्तत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु। ये अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हो, जिससे हमको काम लेना है पहले बटर पॉलिश करनी पड़ती है ना, वैसे वो पहले बटर पॉलिश करते हैं। आप तो बड़े उदार दानी हो, सब तरह से मेरे आदरणीय हो। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई सोचने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा बोल के यहाँ पे कंस बोलते हैं कि आप जाओ और वो वसुदेव जी के 2 बालक को यहाँ पे लेके आओ। गच्छं नंदव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभे आसातेता विहानेन रथेनानयमाचिरम्। और उनको बड़े ही स्वागत के साथ यहाँ पे लेके आओ। और यहाँ पे नारद जी कृष्ण भगवान के पास आते हैं और कृष्ण भगवान को संदेशा देते हैं, प्रभु मैंने आपका ऐसा काम कर दिया है कि आपको बुलाने के लिए कंस के वहां से न्योता आएगा, आप स्वीकार कर लेना और तुरंत आप जो काम के लिए ये भूधरा पे आए हो वो काम कर लेना।
फिर भगवान को याद दिलाते हैं कि यहाँ पे आप ब्रजवासियों के साथ खेलने के लिए नहीं आए हो, आपका तो दूसरा काम है। याद दिलाते हैं। सत्वं भूधरं भूतानां दैत्य प्रमथ रक्षमाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च। आप दैत्य प्रमथ राक्षसों जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, उसके विनाश के लिए आपका ये जन्म हुआ है, तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए आपका यदुवंश में अवतार हुआ है। तो आपके वो अवतार को आप पूरा कीजिए। और बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ प्रभु, जब आप वहाँ पे जाओगे तो आप ये काम करने वाले हो, ऐसा बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज से तीसरे दिन मैं देखूंगा कि आपके हाथों से चाणूर, मुष्टिक, कुवलिया पेड़, हाथी, स्वयं कंस को भी मैं मरते हुए देखूंगा। फिर भगवान के पास तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अक्रूर जी सोचते हैं कि सुबह होते ही मैं वृंदावन के लिए प्रयाण करूंगा। रात मथुरा में सोच सोच के बीतती है कि कब मैं मेरे कृष्ण से मिलने जाऊंगा, क्योंकि अक्रूर जी बड़े भगवान के प्रेमी और भक्त हैं। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तप किं वाक्यहर्ते दत्तं यद द्रश्याम्यद्य केशवम्। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किस सत्पात्र को ऐसा कौन सा दान किया है जिससे फलस्वरूप आज मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा कौन सोच रहे हैं? अक्रूर जी। और ऐसा सोच सोच के वो जैसे ही सुबह रथ पे बैठते हैं तो भगवान के ध्यान में ही उनका पूरा दिन चला जाता है। और जो मथुरा है उससे वृंदावन का जो अंतर है वो बहुत नहीं है, पर सुबह से लेके शाम हो जाती है, पर अक्रूर जी घोड़ों को बीच में ही रख लेते हैं और भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। तो भगवान का ध्यान ऐसा ही है, अगर किसी का चित्त वहां पे चला गया तो चित्त चोर प्रभु काल का भी हमें पता रहता नहीं है। फिर यहाँ पे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि अक्रूर जी ऐसे सुबह से शाम तक जैसे ही शाम को वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो कृष्ण है वो गौशाला में है, गोष्ठ में है। पहले तो उनके चरण के दर्शन होते हैं, है ना। जैसे ही उनके चरण के दर्शन होते हैं वो और भी अंदर ध्यान में चले जाते हैं। धीरे धीरे जब ध्यान से फिर से झांकते हैं तो फिर अंदर गोष्ठ में प्रभु के लिए जाते हैं। तो जैसे ही भगवान की झांकी दिखती है ना, वो तुरंत रथ से कूद पड़ते हैं और कूद के उनके चरण को स्पर्श करते हैं। जैसे ही अक्रूर जी को भगवान देखते हैं वो भी आलिंगन देते हैं और फिर भगवान को उनके पिताजी नंद बाबा और कृष्ण और बलराम जी अपने घर में ले जाते हैं। पैर दबाने की सेवा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आपका आना कैसे हुआ। अक्रूर जी तो भगवान को देख के फूले नहीं समा रहे, उनकी आंखों में से
निरंतर आंसू निकल रहे हैं, प्रेम मग्न हो रहे हैं, रोम रोम उनका खिल रहा है। और जैसे ही वो भगवान को आलिंगन दे रहे हैं तो उनके पास कोई शब्द नहीं है। धीरे धीरे वो जब ध्यानस्थ होते हैं तो भगवान फिर से पूछते हैं, काका जी बोलो ना, यहाँ पे किस लिए आए हो? तब वो बड़े ही प्रयत्न करके अपने आप को बोलने के काबिल बनाते हैं और बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ पे धनुष यज्ञ है और उस धनुष यज्ञ में आपका स्वागत करने के लिए मैं लेने आया हूँ। पर जब उनके पास नंद बाबा नहीं होते तो संकेत में सब कुछ बता देते हैं कि कंस ने इस प्रयोजन से मुझे भेजा है। जो धनुष यज्ञ है वो तो एक बहाना है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही रात्रि व्यतीत होती है, रात को सारे वृंदावन वासियों को पता होता है कि अब कान्हा कल जाने वाले हैं। एक एक करके सबके घरों में ये बात पहुंच जाती है और गोपियां सोचती है कि ये रात ऐसी ही रहे, बीते ही नहीं। सब गोपाल भी ऐसा ही सोचते हैं कि सुबह आए नहीं, क्योंकि सुबह आएगी और अक्रूर जी का नाम तो अक्रूर है, पर वो क्रूर जैसा काम करने आए हैं और हमारा कान्हा यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे नंद बाबा बोलते हैं कि कान्हा तुझे मैं अकेले जाने नहीं दूंगा, आज तक मैंने कभी तुझे अकेला छोड़ा नहीं है, तो आज भी मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण बोलते हैं कि बाबा ऐसा करो, आप भी हमारे साथ आना। सब गोपाल मिलने आते हैं, बोलते कान्हा अकेला जाएगा? तो कान्हा ने बोला आपको आना है तो आप भी आओ। सब तैयार होते हैं, पर सबसे अलग स्थिति गोपिया की है। गोपिया बोल रही है, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुञ्ज्य पार्थकं विक्रीडितं ते अर्भकचेष्टितं यथा। गोपिया बोलती है ये जो विधाता है उनका कोई विधान सही होता ही नहीं। उनके हृदय में दया का लेस मात्र भी नहीं है। पहले तो सौहार्द और प्रेम जगत के प्राणियों के बीच में वो जोड़ देता है। जैसे ही दो प्राणी एक दूसरे से मिलते हैं और अभी उनकी आशा अभिलाषा पूरी भी नहीं होती, वो तृप्त करने से पहले ये विधाता उनको अलग कर देता है। ये विधाता का कैसा खेल है। ऐसा एक दूसरे से बोलती हुई कि जैसे लाला चले जाएंगे तो हम अपने दिन कैसे व्यतीत करेंगे। ये अक्रूर को आना ही नहीं चाहिए था। और फिर ऐसे बीत जाती है वो रात, और सुबह जैसे ही होती है भगवान बाहर निकलते हैं और सब गोपाल अलग रथ में बैठते हैं और अक्रूर जी रथ में बैठे हुए हैं, भगवान भी बैठे हुए हैं। यहाँ गोपिया है कि भगवान को नहीं जाने के लिए रथ का पहिया पकड़ रही है और सोच रही है कि भगवान को नहीं जाने देंगे। तब भगवान उनको आश्वासन देते बोल रहे हैं कि परसों की तो बात है, परसों मैं आ जाऊंगा। ऐसा बोल के भगवान उनको आश्वासन देते हैं। अक्रूर जी जैसे ही गोपियां हटती है
तुरंत इतना जल्दी रथ चलाते, इतना जल्दी चलाते ना, और देखते देखते आंखों से रथ ओझल हो जाता है। और गोपियां बेचारी तब तक देखती है कि जब तक वो रथ की वजह से धूल उड़ती है और वो धूल आकाश में देखने की बंद हो जाती है ना, तब तक वो मार्ग को निहारती है। ऐसा भगवान और उनका प्यार होता है। यहाँ पे अक्रूर जी को भी हो रहा है कि मैं निष्ठुरी हूँ, इतने छोटे बालक, और उनको काल के मुख में ले जा रहा हूँ, मैं कैसा क्रूर हूँ। और यहाँ पे गोपिया की स्थिति है कि उनका हर एक कार्य वो कृष्णमय हो गया है, उनका एक एक मनोरथ कृष्ण से जुड़ गया है। अभी भगवान पहुंचे भी नहीं है, उसके पहले ही गोपिया की ये स्थिति बनी हुई है। एवं ब्रुवाणां विरहातुरावृशं व्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा वृषिच लज्जा